चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ जनाब। लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है उसमें यूज होती है। लाइक सेल फोन एंड ऑल दैट। ओके, लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम लिथियम सॉल्ट कहते हैं। लेकिन ये लिथियम सॉल्ट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर बैटरी के अंदर अवेलेबल होता है। सो दिस बैटरी contain an electrolyte और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका फॉर्मूला है लिथियम PF6। ठीक है, ये लिथियम सॉल्ट सॉल्यूशन होता है और कंटेन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ना, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम कोई एक्वस सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर सकते, यानी वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते? तो आप जानते हैं कि लिथियम जो है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है। अगर आप मीडियम एक्वस प्रोवाइड करेंगे तो बैटरी जो है वो बर्स्ट हो जाएगी। तो उस बर्स्टिंग को रोकने के लिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है, लिथियम उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। इस बैटरी में जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का बना हुआ होता है कि इसमें हम लिथियम को इंसर्ट कर सकते हैं कंपाउंड की फॉर्म में। into which lithium can be inserted to form a compound। और जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है LiX C6। जबकि कैथोड जो है is made up of metal compound
और ये जो मेटल कंपाउंड है ये कोबाल्ट भी हो सकता है, ये निकल भी हो सकता है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, यानी जब कंज्यूम हो रही होती है बैटरी, लिथियम इंसर्ट किया जाता है कार्बन ग्रेफाइट में। सो लिथियम इज इंसर्टेड इनटू कार्बन ग्रेफाइट, और ये फौरन ऑक्सीडाइज होता है लिथियम आयन में। एट एनोड। एंड एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में प्रोवाइड करता है। So it will send electrons to the external circuit. ठीक है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बन सकती है। LiXC6, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स लिथियम आइन ऑक्सीडेशन की वजह से, प्लस कार्बन भी लूज करेगा ये, और यहां से एक्स मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। ओके, जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्स मोल्स ऑफ आइंस हैं तो यहाँ पर एक्स मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर यहाँ 5 हैं तो यहाँ पर 5 होंगे, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर 10 होंगे। सही है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में मूव होंगे तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद लिथियम आयन गेन करेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिथियम आयन के साथ रिएक्शन करेंगे विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। So electrons are reacted with lithium ion present in the electrolyte. और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मेटल ऑक्साइड भी है, मिक्सचर होता है ये बेसिकली। Gain of electrons and converted into lithium metal. यानी एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो कैथोड पे गेन हो जाएंगे। और ये जो लिथियम मेटल बनेगा ये मेटल ऑक्साइड के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा।
काफी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है इसका। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक्स मोल्स ऑफ लिथियम आयन थे। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, गेन करके लिथियम मेटल में कन्वर्ट होंगे। वो लिथियम मेटल फॉरन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम मेटल ऑक्साइड में, और यहां पर एक्स रखेंगे हम, प्लस मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म होगा। ये डिस्चार्ज का प्रोसेस है, यानी डिस्चार्ज में क्या हो रहा होगा कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, तो लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एंड दैट्स हाउ द बैटरी वर्क्स। लेकिन जब रिचार्ज करने लगते हैं हम, रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाते हैं। एंड टेक्स प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। जो लिथियम एटम है आर मूव फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड back into the graphite। इसकी डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करके दें। एग्जैक्टली यही हम यहाँ पर भी कॉपी कर देते हैं। ये कॉपी हो गया, सही है। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में यहां से यहां। तो ये इलेक्ट्रॉन होता है आपका। सो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही होती है, सही है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, यहाँ लिथियम आयन होते हैं, फिक्स हुए हुए होते हैं कुछ इस तरह से, ट्रैप हुए हुए होते हैं कुछ इस तरह से। ओके, और ये बेसिकली इस तरह से जा रहा है।
और यहां से यहां जो है वो लिथियम आयन मूव करेंगे, और ये डिस्चार्ज का प्रोसेस होगा। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका नाम है लिथियम फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पर भी लिथियम होते हैं बेटा बहुत सारे। ये हैं लिथियम ट्रैप हुए हुए इस तरह से, ये भी लिथियम ट्रैप हुआ हुआ होगा। एग्जैक्टली इसी तरह से सारे के सारे लिथियम अटैच हुए हुए होते हैं। ऑलराइट। हम इस इसको एक और बना लेते हैं, यहाँ कर देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, इसमें एक और सेल अटैच कर देते हैं। ये सेल्स हैं बेटा सारे के सारे। सही है भाई, ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। और ये इस तरह से। ओके, तो हम यहाँ पर भी लिथियम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये भी लिथियम है, ट्रैप हुआ हुआ होता है ग्रेफाइट के अंदर। और ये आपका बना हुआ है लिथियम XC6। ये सारे के सारे ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सारे के सारे। और इन तमाम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में लिथियम एटम अवेलेबल है। ये भी आपके पास कोबाल्ट ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट है इनके अंदर। और इस इलेक्ट्रोलाइट में लिथियम आयन है, जो कि बाद में लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बनाएंगे। सो कुछ इस तरह से चल रही होती है आपकी लिथियम आयन की बैटरी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। सो एडवांटेजेस ये हैं कि प्रीचार्जेबल होती है। दूसरा है कि लाइटर होती है एज कंपेयर टू निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी हम शेव शेव जो करते हैं उसमें होती है, शेवर जिसको हम कहते हैं। relatively produces high voltage। ओके, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है इसका, कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट होती है। डिसएडवांटेज, शॉर्टर लाइफ स्पैन। ओके,
अब हमने बात की है यहाँ पर निकल कैडमियम बैटरी की, तो ऑब्वियसली उसके जो बेसिक रूल्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं, वो बता देते हैं आपको मेन मेन सारी चीजें, ताकि वो निकल कैडमियम बैटरी का अगर क्वेश्चन आ जाए, जो कि समटाइम्स आ जाता है, तो वो आप अटेम्प्ट कर लें। सो निकल कैडमियम बैटरी देखते हैं अब। निकल कैडमियम बैटरी भी रिचार्जेबल बैटरी होती है, और इसमें जो एनोड शीट्स होती हैं वो कैडमियम की बनी हुई होती है। एनोड शीट्स आर मेड अप ऑफ कैडमियम, जबकि कैथोड शीट्स जो हैं वो निकल 3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की बनी हुई होती है। सो कैथोड शीट्स आर मेड अप ऑफ निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। अब ये निकल 3 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका NiO एंड देन OH। इसको कहते हैं हम निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बैटरी के बिल्कुल सेंटर में होता है, और इट कुड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड can be used as an electrolyte in the center of the battery. All right. जब रिचार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्ज जो एनोड पे कैडमियम होता है वो फौरन ऑक्सीडाइज होता है कैडमियम आयंस में। कैडमियम in the anode is oxidized to cadmium ions which combined with hydroxide ions in the electrolyte. To give cadmium hydroxide, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CdOH टेकन 2। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, जो कैडमियम है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज,
और कन्वर्ट हो रहे हैं कैडमियम हाइड्रोक्साइड में। एंड ऑब्वियसली जब कैडमियम कैडमियम 2 आयंस में कन्वर्ट होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज करेगा। In a cathode, during discharge, जो निकल आयंस होते हैं और जो निकल आयंस होते हैं उनका फॉर्मूला होता है NiOOH। वो रिड्यूस्ड होते हैं निकल 2 आयंस में, बल्कि ये निकल 3 आयंस से निकल 2 आयंस बन रहा होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके। With water and electron, from the anode, तो बेटा हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये है निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा निकल 2 हाइड्रोक्साइड में, और यहां से एक हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा। और जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हुआ है ये वापस इलेक्ट्रोलाइट में शामिल हो जाएगा। The hydroxide ion produced move back to the electrolyte. अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। कैडमियम है, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम हाइड्रोक्साइड में और निकल हाइड्रोक्साइड में। अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो फिर रीचार्ज का प्रोसेस होगा। ऑल राइट, द रिवर्स रिएक्शन while the battery is recharged is, यानी मैं इस इक्वेशन को फ्लिप करके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड converting into cadmium nickel 2 oxide hydroxide plus 2H2O। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये रिचार्जेबल होती है, इसका वेट लाइट होता है, इसकी लॉन्गर लाइफ होती है एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं?
डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जाहिर सी बात है इसमें कैडमियम है, कैडमियम एक हैवी मेटल आयन है, तो हैवी मेटल आयन काफी टॉक्सिक होते हैं, ऑलराइट। तो जब हम इन बैटरीज को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो कैडमियम जो है वो रिलीज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस। इसके अलावा ये मोर एक्सपेंसिव देन लेड एसिड बैटरी, यानी ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी।